तो हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में सूचना तकनीकी या प्रौद्योगिकी जो सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रीट आर टेट में सिलेबस नया ज्वाइन हुआ है। तो अपन धीरे धीरे सभी बुक्स को सोल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भैया और बहन और सभी भाई बंधु, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने पहले बोला था कंटेंट में लाता रहूँगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी जानते हो आप, यानी कि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। सीधी बात तो ये। तो पुराने ज़माने में कैसे सूचना को पहुंचाते थे आप जानते हो, कबूतरों के माध्यम से, है ना, गाड़ी बैल, है ना, कोई पक्षी। तो इस तरह से मतलब, या फिर कोई आवाज़ पहुंचाना या तोप चलाना, मतलब इस तरह से सूचना को, एक पत्र को दूसरी जगह भेजने में काफ़ी टाइम लग जाता था। आजकल कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, तो मतलब बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और अभी तो अपन इतनी टेक्नोलॉजी अपन देख रहे हैं, इसके बाद पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। पता नहीं आँखों के अंदर या मस्तिष्क के अंदर ही सूचना, है ना, अगली शताब्दी पता नहीं कैसी होगी। आज तो कंप्यूटर देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या तो अपन यहाँ पर रहेंगे नहीं, या अपने वाले कहीं पीढ़ियाँ गुजर जाएगी, कहीं कोई अपन कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय है फर्स्ट पॉइंट मेन तो ये है। परिचय: सूचना के प्रमुख साधन, कृत्रिम उपग्रह व संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और क्यों। तो ये है इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं आरबीएससी की किताब में। तो सूचना प्रौद्योगिकी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में नया चैप्टर जुड़ा है, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे क्योंकि सिलेबस वही है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय क्या है? तो अगली शताब्दी शब्दों, किताबों के बिना आँखों, कानों और मन के भीतरी अंतर्द्वंद्व की शताब्दी होगी, जब आदमी अपने को मन से नहीं, किसी पर्दे की स्क्रीन से पढ़ेगा। चिंतक स्रोत ने कल्पनाशील शब्द इस शताब्दी में होने वाले बदलावों को देखकर कहे होंगे। किसने? चिंतक स्रोत ने कल्पना की होगी दोस्तों। तो अब क्या है कि दुनिया की जो जानकारी है ना, मुट्ठी में है दोस्तों। किसमें? यानी कि पहले अपन दुनिया की जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते थे, आज अपन कंप्यूटर और नेटवर्क, इंटरनेट से बैठ के पूरी जानकारी देख सकते हैं, फ्लाइटों को देख सकते हैं, पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि मुट्ठी में हो गई पूरी दुनिया। तो अपन हमारे आसपास के शहर, राज्य, स्टेट, देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी हम किस प्रकार मिलती है, यह भी जानें। क्या आप जानते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व संचार के किन साधनों का उपयोग किया जाता था? अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था दोस्तों? कितनी समस्या आती थी? नहीं आती थी। पुराने समय में राजकीय संदेशों का प्रसार बिगुल व ढोल बजाकर किया जाता था। यानी कि पुराने ज़माने में जो राजकीय संदेश होते थे तो बिगुल बजाया जाता या ढोल बजाया जाता था। अनेक राजा महाराजा गुप्त संदेशों को भेजने के लिए कबूतरों, घुड़सवारों, देखो सूचना कैसे पहुंचाते थे पहले? कबूतर, बेचारा कबूतर सूचना पहुंचाता था पहले। कबूतर, घुड़सवार, है ना, घोड़ी पर बैठ के तो घुड़सवारों का उपयोग लेते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व मध्य यूरोप में मशाल टेलीग्राफ द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे। अब देखो आप, एक टेलीग्राफ चल गया था सैकड़ों वर्ष पूर्व मध्य यूरोप में, टेलीग्राफ, है ना। हमारे देश में डाक व्यवस्था, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डाक व्यवस्था द्वारा संदेश भेजने का क्रम 1837 में आरंभ हुआ। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दोस्तों कि डाक व्यवस्था कब लागू हुई? 1837 के अंदर, है ना। कहाँ पर? सबसे पहले कौन से देश में? हैं, भारत देश में, है ना। तो ध्यान रखना, भारत देश में। और सैकड़ों वर्ष पूर्व यूरोप में मशाल टेलीग्राफ भी आ गया था। तो आप धैर्य बनाए रखें और इसको पूरा कर लें, जिसमें ही सारे। और आप इस वीडियो को छोड़ें ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ऐसा कंटेंट दूंगा दोस्तों, अगर टाइम मिल गया तो टेलीग्राफ के पश्चात सूचना के संचरण के लिए टेलीप्रिंटर व टेलेक्स का भी प्रचलन हुआ। किसका हुआ? टेलीप्रिंटर भी आया और टेलेक्स भी आया। वर्तमान में कंप्यूटर व इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी जगह
अत्याधुनिक संचार साधनों ने ले लिए, यानी कि आधुनिक साधन चल गए दोस्तों। तो ये था टेलीप्रिंटर, है ना। प्रिंटर में कागज़ लगा देते थे और वहाँ निकल जाता था। तो ये कंप्यूटर इंटरनेट तो रीट में ऑलरेडी जुड़ा भी हुआ है, और सूचना प्रौद्योगिकी पहले भी था, पर यहाँ से इसको पढ़ना है। घटनाओं की जानकारी को प्राप्त करने के साधन क्या है, अब आप जानते हो। क्या हमें सुदूर स्थानों पे होने वाली घटनाओं की जानकारी शीघ्रता से हो जाती है, या इसमें काफ़ी समय लगता है? क्या सैकड़ों वर्ष पूर्व भी घटनाओं की जानकारी इतनी ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाया करती थी? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। विश्व में देखो, वर्ल्ड में विभिन्न स्थलों पर होने वाली घटनाओं की जानकारी का प्रसार होना सूचना का प्रसार है। क्या है? यानी कि विश्व है, अब देश विदेश जहाँ भी घटनाएं हो रही है ना, तो क्या है? सूचना का प्रसार ही तो है। सूचना का प्रसार, या इससे यह कहें कि सूचना के त्वरित वैश्वीकरण का सारा श्रेय विज्ञान तकनीकी व इससे उत्पन्न जनसंचार के माध्यमों को जाता है, तो उसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों, नंबर कटने का कारण ये है कि अपन ज़मीन से नहीं उड़ते हैं, तो ये ज़मीन से उठने वाली वीडियो है, ध्यान रखना, पहले बता दूँ। क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि अपन शुरू से क्रम वाइज पढ़ेंगे ना, तब जाके पूरा सूचना प्रौद्योगिकी समझ में आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, अब आप जानते हो कि अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है या भेजा जाता है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कहीं भी इसमें ऑप्शन डाल देगा, वो 4 ऑप्शन बना देगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन अंदर से भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार के कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? आप जानते हो वर्तमान में कंप्यूटर है, मोबाइल है, नहीं, ईमेल है, टेलीप्रिंटर है, तो इस तरह के साधन। रेडियो, देखो रेडियो का उपयोग क्या काम आता है? एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुंचाना, ओनली रेडियो में फ़ोटो थोड़े होते हैं। टेलीफोन में आवाज़ और फ़ोटो, है ना। कहाँ होते हैं टेलीफोन फ़ोटो? नहीं, ओनली आवाज़ ही होती है। फैक्स, फैक्स की बात करते हैं तो देखो, फैक्स सूचना ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित और मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क से भेजकर दूसरे स्थान के पर कॉपी करना, ठीक है, ये होता है फैक्स, ध्यान रखना। कंप्यूटर की बात करते हैं तो पत्र की सामग्री को वर्ड प्रोसेसर टेलीफोन नेटवर्क द्वारा प्राप्त करने वाले कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेषित करना। टेलीविज़न की बात करते तो टेलीविज़न है सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त उक्त संचार के साधनों का वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? अत्यधिक उपयोग किसका हो रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी का, ध्यान रखना। कि कहना अतिशयोक्ति नहीं है, उक्त संचार के साधनों के बिना वर्तमान समय में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप जानते हो कि आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन कौन से सूचना संचार के साधन आते हैं? अब टेलीविज़न है, फैक्स है, टेलीफोन है, संदेश विभिन्न संचार उपग्रहों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। देखो, उपग्रह क्या होते हैं? कि संचार उपग्रह होते हैं, ये स्पेस में छोड़े गए हैं, आर्यभट्ट जैसे उपग्रह, है ना, PSLV। तो ये क्या करते हैं? ये वहाँ से सूचनाएँ भेजते हैं नीचे ज़मीन पर या मिट्टी पर, है ना, मिट्टी पर क्या, पृथ्वी पर नीचे अंतरिक्ष से, और सभी को सूचना पहुँचाते हैं। तो टेलीविज़न, फैक्स, टेलीफोन, तो ये क्या है? सैटेलाइट के माध्यम से संदेश आ रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये थी वीडियो 2। तो वीडियो बड़ी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? साधनों के प्रमुख, मतलब सूचनाओं के प्रमुख साधन, यानी कि सूचना जो सूचना देते हैं अपन, तो उनके प्रमुख साधन कौन कौन से उनके बारे में, यानी कि रेडियो की खोज कब हुई, है ना, टेलीफोन की कब हुई, तो ये पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, है ना, और लाइक एंड शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्यार बनाए रखें, है ना। जय हिंद, जय भारत।